अगर किसी के पोर्टफोलियो में कोई पावर स्टॉक है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि वो वेल्थ बना नहीं रहा बल्कि चुपके से कैपिटल खत्म कर रहा है। देखिए, भारत का पावर सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है, ये कहानी तो हम सब जानते हैं। लेकिन जब मैंने 47 स्टॉक्स का डेटा खोला तो एक परेशान करने वाली सच्चाई सामने आई कि सेक्टर मजबूत है लेकिन ज्यादातर स्टॉक्स बेहद कमजोर हैं। और यकीन मानिए, यही सबसे खतरनाक जाल है। तो आज हम सिर्फ स्टॉक्स के नाम नहीं जानेंगे, नहीं, आज हम पूरे पावर सेक्टर के एग्जीक्यूशन सिस्टम को समझेंगे। ये वो सिस्टम है जिसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपने इसे समझ लिया तो आप मार्केट को फॉलो नहीं करेंगे, मार्केट आपको फॉलो करेगा। जरा इस स्लाइड पर ध्यान दीजिए। एक आम रिटेल निवेशक का तरीका क्या होता है? कहानी सुनी, कीमत देखी और खरीद लिया, सिंपल। लेकिन एक इंस्टीट्यूशन, वो पहले सिस्टम को समझता है, हर जोखिम को नापता है और फिर तय करता है कि पैसा कहां और कितना लगाना है। समझिए, ये दो बिल्कुल अलग खेल हैं और आज हम दूसरे खेल के नियम समझने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, पावर सेक्टर कोई एक कहानी नहीं है, ये एक जटिल 4 परतों वाला कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो ये सिस्टम 4 परतों में बटा हुआ है। पहली है जनरेशन, जहां भारी भरकम पैसा लगता है और रिटर्न्स का कोई भरोसा नहीं होता। दूसरी है ट्रांसमिशन, जो एक स्थिर और रेगुलेटेड हाईवे की तरह है जहां से पैसा गुजरता है। तीसरी और इस सिस्टम की सबसे कमजोर कड़ी है डिस्ट्रीब्यूशन। और आखिर में चौथी परत, रिन्यूएबल एनर्जी, जहां ग्रोथ तो जबरदस्त है लेकिन उतार चढ़ाव भी उतना ही ज्यादा है। अब असली इनसाइट समझिए। असली वेल्थ बनती है उन परतों में जो कुशल और स्केलेबल हैं, जैसे रिन्यूएबल्स। लेकिन वेल्थ सुरक्षित रहती है उन परतों में जहां कैश फ्लो स्थिर है, जैसे ट्रांसमिशन। एक आम निवेशक पावर सेक्टर बूम सुनकर कहीं भी पैसा लगा देता है, पर एक इंस्टीट्यूशन रुककर सिर्फ एक सवाल पूछता है, पैसा सबसे कुशलता से कहां काम कर रहा है? चलिए अब बात करते हैं उन 3 बड़े डेटा ट्रैप्स की, वो 3 गड्ढे जहां ज्यादातर लोगों का पैसा डूबता है। पहला और सबसे खतरनाक जाल है प्रमोटर के गिरवी रखे हुए शेयर्स, यानी प्लेज। इसे आप एक छिपे हुए कर्ज या एक टाइम बॉम्ब की तरह समझिए। यहां देखिए, ये कोई थ्योरी नहीं है, ये हकीकत है। जीएमआर इंफ्रा में प्रमोटर की 77% से ज्यादा हिस्सेदारी गिरवी है और वापो सोलर में यह आंकड़ा 75% है। ये बहुत बहुत बड़े रेड फ्लैग्स हैं। तो ये इतना खतरनाक क्यों है? इसकी चेन रिएक्शन को समझिए। जैसे ही शेयर की कीमत थोड़ी गिरती है, आती है मार्जिन कॉल। अगर प्रमोटर पैसा नहीं दे पाता तो उसके शेयर जबरदस्ती बाजार में बेच दिए जाते हैं, और इससे क्या होता है? कीमत और तेजी से गिरती है, जिससे और मार्जिन कॉल आती है, और देखते ही देखते लिक्विडिटी पूरी तरह से गायब हो जाती है। ये कोई सामान्य गिरावट नहीं है, ये एक स्ट्रक्चरल क्रैश है। दूसरा जाल है नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी या आरओई। इसका मतलब सीधा है, कंपनी पैसा बना नहीं रही बल्कि अपने ही शेयरहोल्डर्स का पैसा जला रही है। इस स्लाइड पर एक चौंकाने वाला उदाहरण देखिए। वारी टेक्नोलॉजीज का आरओई है -617%। जी हां, आपने सही सुना, -617%। ये एक बिजनेस नहीं, ये एक कैपिटल डिस्ट्रक्शन इंजन है। ऐसी कंपनियों से दूर रहना ही समझदारी है। और तीसरा जाल जिसमें बहुत से लोग फंसते हैं, वो है बहुत ज्यादा पीई रेशियो। इसे कहते हैं उम्मीदों का जाल। जैसे यहां ओजास एनर्जी को देखिए, इसका पीई रेशियो है 750 से भी ज्यादा, जबकि इंडस्ट्री का औसत क्या है? सिर्फ 34। इसका साफ मतलब है कि बाजार ने आने वाले कई सालों की ग्रोथ को आज ही कीमत में शामिल कर लिया है। यहां से ऊपर जाने की गुंजाइश बहुत कम है, लेकिन नीचे आने का जोखिम बहुत ज्यादा। अगर इन 3 बातों को नजरअंदाज किया गया तो नुकसान होना लगभग तय है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन जालों से बचकर सही स्टॉक कैसे चुनें? चलिए देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस ये कैसे करते हैं। एक ऐसी प्रक्रिया के जरिए जिसे कहते हैं अल्फा बाय एलिमिनेशन, यानी हटाकर अल्फा बनाना। हमने अपनी एनालिसिस 47 लिस्टेड पावर कंपनियों के पूरे यूनिवर्स से शुरू की थी। फिर हमने इन पर 4 सख्त नियम लागू किए। पहला, कैपिटल एफिशिएंसी, मतलब आरओसीई 15% से ज्यादा हो। दूसरा, फाइनेंशियल हेल्थ, मतलब डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम हो। तीसरा, सही वैल्यूएशन, यानी पीईजी रेशियो 1 से कम हो। और चौथा, बिजनेस की क्वालिटी, जिसके लिए पिएट्रोस्की स्कोर 7 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये एक तरह से कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ का स्कोर कार्ड है। और नतीजा क्या निकला? 47 में से सिर्फ 6 कंपनियां ही इन सभी पैमानों पर खरी उतरी, बाकी सब एलिमिनेट हो गईं।
और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। अल्फा भीड़ का हिस्सा बनने से नहीं बनता, बल्कि सही चुनाव करने से बनता है। असली पैसा सिर्फ अच्छे स्टॉक्स चुनने से नहीं, बल्कि खराब स्टॉक्स को हटाने की हिम्मत से बनता है। अब जब हमारे पास चुने हुए स्टॉक्स हैं, तो अगला और सबसे जरूरी कदम है उनमें सही तरीके से निवेश कैसे किया जाए। ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक टीम है। हर स्टॉक की पोर्टफोलियो में एक खास भूमिका है। नावा लिमिटेड है एफिशिएंसी कंपाउंडर, जो मजबूत ROCE के साथ लगातार वेल्थ बनाता है। KPI ग्रीन एनर्जी है हमारा ग्रोथ इंजन, जो तेजी से आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। PTC इंडिया एक स्मार्ट री रेटिंग प्ले है, जिसकी क्वालिटी अभी अंडरवैल्यूड है। फिर आते हैं हमारे स्टेबिलिटी एंकर पावर ग्रिड और NTPC, जो पोर्टफोलियो को तूफानों से बचाते हैं। और आखिर में JSW एनर्जी, जो एक कैलकुलेटेड हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला दाव है। सही स्टॉक चुन लेना ही काफी नहीं है, सही समय पर एंट्री भी उतनी ही जरूरी है। इंस्टीट्यूशंस एक 3 स्टेप सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। पहला, एक्यूमुलेशन, जब 50% से ज्यादा डिलीवरी हो रही हो। दूसरा, पार्टिसिपेशन, जब वॉल्यूम 2 गुना हो जाए। और तीसरा, कंफर्मेशन, जब स्टॉक ब्रेकआउट के बाद उसे रीटेस्ट करे। यही कम जोखिम वाली एंट्री का सही तरीका है। और सबसे जरूरी बात है कैपिटल एलोकेशन। सारा पैसा एक साथ एक जगह कभी नहीं लगाना है। एक संतुलित पोर्टफोलियो में 40% स्थिरता के लिए, 40% ग्रोथ के लिए और 20% अल्फा के लिए आवंटित किया जाता है। हमेशा याद रखिए, यही वो तरीका है जो आपको बड़े नुकसान से बचाता है और लंबे समय तक इस खेल में बनाए रखता है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को एक अंतिम सबसे शक्तिशाली नियम में समेटते हैं। तो इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? वो इससे एक लाइन में छिपा है। इसे हमेशा याद रखिएगा। ग्रोथ विदाउट एफिशिएंसी इज एन इल्यूजन। इसका मतलब है, बिना कुशलता के ग्रोथ सिर्फ एक भ्रम है। अगर कोई कंपनी तेजी से बढ़ तो रही है, लेकिन कैपिटल को कुशलता से इस्तेमाल नहीं कर रही, तो वो वेल्थ नहीं, सिर्फ एक धोखा बना रही है। तो 47 में से 80% से ज्यादा स्टॉक्स तो एलिमिनेट हो गए। असली मौके सिर्फ कुछ ही हैं, बाकी सब लिक्विडिटी ट्रैप हैं। अगले विश्लेषण में हम इन चुने हुए स्टॉक्स के सटीक एंट्री जोन देखेंगे, ताकि सही समय पर सही एक्शन लिया जा सके। अगर आप वो मौका मिस नहीं करना चाहते, तो नीचे कमेंट करें पावर सिस्टम।